हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज डायरी में आपका स्वागत है। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम के तहत कार्य करने वाली हमारी एएनएम एनजीओ के जिस अनमोल ऐप पर कार्य करती है, उस ऐप पर एंट्री के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अनमोल ऐप पर। यहाँ पर हम जिस तारीख को एंट्री कर रहे हैं, अगर हम बैक डेट में एंट्री कर रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं यहाँ पे डेट चेंज करके, अन्यथा आप करेक्ट एएनएम लॉगिन आईडी और आपका ये जो पासवर्ड आप डालेंगे, लॉगिन होकर आपका ऐसे स्क्रीन दिखाई देगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिजिबल कपल से। अगर हम किसी गर्भवती की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम एलिजिबल कपल की एंट्री करेंगे और उसके लिए हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हमें सबसे पहले यहाँ पे अपने सब सेंटर का नाम, जिस सब सेंटर के तहत जो गांव आता है वो गांव या दूसरा गांव, उस आशा की एंट्री जो भी आशा है, और आप यहाँ पे जो डेट है वो डेट डालेंगे। उसके बाद आप अपना एलिजिबल कपल जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर जो कपल की एंट्री जिस नंबर पे एंट्री होती है वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे हम यहाँ डालेंगे 22 नंबर, वो मैन का नाम हम डालेंगे जैसे कमला देवी, ठीक है। उसकी करंट एज हम डालेंगे जिस दिन हम एंट्री कर रहे हैं कपल की, जिस दिन उसकी शादी की के बाद जब हम एंट्री करते हैं, जैसे उसकी उम्र है 21 साल, जब उसकी शादी हुई तभी हमने 15 दिन 20 दिन के बीच में हम उसकी एंट्री दिखाएंगे तो 21 साल। बैंक की डिटेल ऑप्शनल आप डाल सकते हो यहाँ पे, उसका बैंक का नाम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नो कंटिन्यू करने के बाद आप हस्बैंड की डिटेल डालेंगे। यहाँ पे हस्बैंड का नाम हम लिखेंगे अमित कुमार। वो करंट एज, जैसे अब जो उसकी एज होगी हम उसकी एज लगाते हैं 25 साल। क्लिक करेंगे यहाँ एज मैरिज तो अपने आप इसको शो कर लेगा। वही बैंक अकाउंट डिटेल हम डालना चाहते हो डाल सकते हैं, अन्यथा हम उसको स्किप कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर एड्रेस डाल के जिस भी गांव का नाम है वो गांव का नाम डालेंगे। आगे हम फ़ोन नंबर उसके हस्बैंड का है, वाइफ का है, नेबर का, रिलेटिव जिसका भी है हम उस पर एंट्री करके यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे, कुछ भी नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे रिलीजन का ऑप्शन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और अदर जो भी है हम वो डालेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कास्ट की। कास्ट में अगर कोई SC ST या अदर में है तो हम वहाँ अदर में डालेंगे, SC है तो SC में डालेंगे। अगर इकोनॉमिक स्टेटस में APL BPL हम यहाँ डालेंगे, अगर BPL तो BPL डालेंगे, APL है तो APL डालेंगे। अब बात आती है ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बोर्न। अगर उसका वो डिवोर्सी नहीं है, पहले से कोई बच्चा नहीं है, फ्रेश शादी है, तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे। 0 डाल के इज़ द एलिजिबल कपल इनफर्टाइल, क्या वो इनफर्टाइल में हम नो ही डालेंगे, क्योंकि वो अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। अब एड्रेस में मैं ये जो भी अगर ऑप्शन में आपका कोई रह छूट गया तो आप वो मांग लेगा नहीं। जैसे मैं ये डाल दूंगा आपका कोई भी गांव डाल देंगे हम, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही आप अपने टैब का नेट ऑन करेंगे कुछ देर बाद, या आप 2 घंटे बाद या अगले दिन या 2 दिन बाद 3 दिन, जैसे भी आपको समय लगे, क्लिप एलिजिबल कपल की एंट्री करने के बाद हम यहाँ ट्रैकिंग डू पे जाएंगे।
अब आपको जैसे हमने ये एंट्री की है, यहाँ एंट्री में मिल जाएगी। और यहाँ एंट्री में अगर हम इसको, हमने ये एंट्री खोल ली, अब ये हम इसको, अब ये कपल जो गर्भवती में आ गया, गर्भवती में आने के बाद हम यहाँ डेट डालेंगे, जिस डेट को वो गर्भवती हमारे पास आई, हमारे को पता चला कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, कोशिश करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर 84 डेज से पहले पहले हम इसकी एंट्री करा दें। और यहाँ हम डेट डालेंगे, जैसे हम आज की डेट 30 मार्च है, 30 मार्च डाल देंगे। वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, यस। यस के बाद इज़ प्रेग्नेंट टेस्ट डन, क्या उसकी रिपोर्ट ओके है, पॉजिटिव है, यस। प्रेग्नेंसी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के बाद हम यहाँ इसको सेव पे डाल देंगे। सेव पे डालने के बाद फिर वापसी जाएंगे। नेक्स्ट, अब रजिस्ट्रेशन ड्यू, पहले कपल के बाद रजिस्ट्रेशन में जाने का हमारे को, ये देखिए यहाँ पे एंट्री आ गई है, कमला देवी वाइफ ऑफ अमित। अब हम यहाँ इस पे जैसे हमारे कई बार एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे RCHID होती है, वो हमें कई बार 24 घंटे के बाद मिलता है, कई बार 3, 4, 6 घंटे के अंतराल पे मिलता है, हम उसको नोट कर लेंगे। और जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं सुनीता अमित और आरती तेजपाल, इनकी यहाँ की RCHID लिखी हुई है, ऐसे ही ID यहाँ पे आएगी आपको। अब हम इसको क्लिक करेंगे इधर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रेग्नेंट वुमन की यहाँ पूरी डिटेल मांगेगा ये। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, किस तारीख को हमने इसका रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन जिस दिन वो हमारे पास गर्भवती आई है, हम वही डेट लिखेंगे, तो 30 मार्च लिख देंगे हम। यहाँ पे इसकी RCHID जो जनरेट होके आएगी, और ये आगे प्रेग्नेंट वुमन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमारे जो RCH रजिस्टर होता है उसके अंदर जिस भी सीरियल नंबर पे है हम वहाँ डालेंगे, जैसे हम इसको 25 नंबर पे डाल देंगे। इसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ, जो हम एज बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आती है, एड्रेस आ गया, हस्बैंड नेम आ गया। अगर यहाँ कोई करेक्शन करना चाहते हैं हम करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू भी करेंगे। कंटिन्यू करते ही इसकी LMP डेट मांगेगा। LMP डेट जैसे हम जनवरी की भर देते हैं, 4 जनवरी की। 4 जनवरी के बाद ये विद इन 12 वीक के अंदर हमारी इसकी एंट्री होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम, जैसे इसका फर्स्ट बच्चा है, सेकंड बच्चा है, अगर हम इसको फर्स्ट बच्चे पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फैसिलिटी डिलीवरी, यानी कि आप इसको कहाँ अप्रोच करोगे डिलीवरी के लिए। अगर हमारा दूसरा या तीसरा बच्चा है तो यहाँ पे अब जैसे एंट्री करेंगे कि ये हमारा दूसरा बच्चा है, तो नो पे क्लिक करते ही टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज, पिछली जानकारी के बारे में मांगेगा, 1 है 2 है, पीछे जैसे एक बच्चा हुआ तो हम इसको 1 डालेंगे। तो अब कॉम्प्लिकेशन इन लास्ट प्रेगनेंसी, यस और नो, अगर है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं तो नो। कम आउट में आप सिलेक्ट करोगे तो लाइव, अब अगर उसका लाइव है तो लाइव डालेंगे, उसको बच्चा हुआ है, स्टिल हुआ है तो स्टिल तो वो डालेंगे, अबॉर्शन हुआ तो हम उसकी एंट्री डालेंगे। हम जैसे यहाँ पे लाइव बर्थ की डालेंगे तो एक्सपेक्टेड पे हम डालेंगे। कई बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये मैपिंग नहीं होती तो हम यहाँ डालेंगे अदर पब्लिक, यानी कि सरकारी। लोकेशन आप कोई भी डाल सकते हो, जैसे हम डालेंगे जींद डाल के HIV टेस्ट वगैरह है, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आपको VDRL वगैरह अगर है तो आप इसमें नेगेटिव पॉजिटिव डाल सकते हो। उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर गर्भवती महिला का सारे टेस्ट आप MCP कार्ड बना के उसको SDH पे या नज़दीकी PHC CHC पर भेज सकते हो, जहाँ पर HIV टेस्ट वगैरह होते हैं। यहाँ पे उसकी हम वेट डालेंगे, वेट हम जैसे 56 किलो है, हाइट ऑप्शनल रहता है। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव करते ही हम बैक जाएंगे। कोशिश करें कि हम एक बार में, एक दिन में एक ही चीज़ की एंट्री करें, जैसे कपल की एक दिन, नेक्स्ट ट्रैकिंग, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन ड्यू, ANC। अब ये हमारा ANC में आ गया है, तो अब हम यहाँ इनकी एंटीनेटल की विजिट भरेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट डे जब हमारे पास
वो गर्भवती आई, हमने जो जो उसके टेस्ट किए हैं, जो जो हमने एंट्री करी अपने रजिस्टर में, हम वही एंट्री यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले आपने उसकी ANC कहाँ पे दी है, वो कई बार से आई है उसने, या फिर आप उसकी सब सेंटर पे है, PHC है, CHC है, विलेज है, हम जैसे सब सेंटर डालेंगे। अब सब सेंटर की लोकेशन हमने डाल दी सफ़ीदो। अब ANC विजिट डेट, जिस डेट में हमारे पास वो गर्भवती आई है, हम वही डेट डालेंगे। आगे इसकी अबॉर्शन का ऑप्शन आ गया। वेट है, वेट हमने 56 डाला था, 56 किलो। उसका BP हम डाल देते हैं 120/80। HB हम जो भी HB की रिपोर्ट होती है, अगर आप करवाओगे कोशिश करो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आप उसकी सारी रिपोर्ट कराएं। हमने 10 ग्राम यूरिन रिपोर्ट, ब्लड शुगर, जो टेस्ट होते हैं, अगर आपने उसी दिन इंजेक्शन लगाया है टेटनस का, जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा आप इसको स्किप कर दें। अगर विद इन 30 दिन के अंदर एंट्री हुई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, आप इसको यहाँ पे फोलिक एसिड की गोलियाँ देंगे। जितने दिन आपके, अगर 2 महीने, आप 30 दिन की दे सकते हो यहाँ पे। 30 दिन के बाद फिर बुलाइए, तो कोई कॉम्प्लिकेशन है, सिम्टम है, तो आप उसको रेफर भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। अब वेट हमने 56 किलो डाला था, सेव। इसी तरह हम इसकी अपने रजिस्टर के अनुसार 4 विजिट डालेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं आपको जिनकी 3 या 4 विजिट हुई है, मैंने इस गर्भवती की दिखाई है। जैसे ही आप डालते रहेंगे, ये सारे ऑप्शन यहाँ नीचे आ जाएंगे, सेव होते जाएंगे। और जब भी नेक्स्ट, जब गर्भवती की डिलीवरी नज़दीक आती है, तो 4th विजिट हम डाल के सीधा यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हैज़ द प्रेग्नेंट वुमन डिलीवर्ड, यस क्लिक करेंगे। यस करते ही, मैं अभी इसको कर नहीं सकता, तो ऐसे ही सारी डिलीवरी होगी। ऐसे ही फिर ये डिलीवरी में आ जाएंगी। डिलीवरी में जैसे आई, डिलीवरी की डिटेल आप डालोगे, किस डेट को डिलीवरी हुई है, टाइम, पैलेस सरकारी में है, प्राइवेट में है, आप वो लोकेशन डालेंगे। कंडक्ट बाय, जैसे लगभग आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह होती हैं, तो हम डॉक्टर पे डालेंगे। नॉर्मल है या सिजेरियन है, कोई कॉम्प्लिकेशन था, डिस्चार्ज कब हुई है, उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे आपका ये आ गया, कम आउट ऑफ डिलीवरी, ट्विंस है, सिंगल है, वो डालेंगे। लाइव है, बर्थ है या स्टिल बर्थ है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेव करोगे, तो ये डिलीवरी के बाद नेक्स्ट, ये मदर PNC साथ के साथ चलेंगी। मदर PNC आप भरोगे, यहाँ पे क्लिक करते ही, जैसे पुरानी एंट्री है, PNC आपकी जैसे फर्स्ट डे, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें, 21, 28, ये आपकी 7 PNC वगैरह होती हैं। इसमें आप जैसे हम 7 डालेंगे डेट, ऐसे ही IFA आपके पास आफ्टर प्रेगनेंसी आप दे सकते हो, दी है नहीं दी है, एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई डेंजर साइन इंडिकेशन अगर है तो आप रेफर करेंगे। मैटरनल डेथ तो नहीं है, सारी डिटेल करके आप इसको सेव करेंगे। सेव करके ही ये हमारी जैसे ही साथ के साथ हम मदर PNC डालेंगे, उसके साथ ही अपनी जैसे ही आप बच्चा की एंट्री भी साथ के साथ चलेंगी। इन्फेंट डिटेल, जैसे ये डिटेल जिस भी गांव का है, ये सब सेंटर का नाम डालेंगे हम, सब सेंटर का नाम डाल के विलेज डालेंगे। जिस भी सेशन ईयर का है 21-22 का, तो वहाँ डालेंगे। मेरी एंट्री सारी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं पुरानी एंट्री उठाऊँगा। यहाँ पे
जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पे पूरी डिटेल मांगेगा। अब फर्स्ट में आप ये आएगा यहाँ से हम एंट्री करेंगे। इन्फेंट सेक्स मेल है फीमेल है, बेबी क्राइड इमीडिएटली एट यस और नो। अगर बच्चा में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो यस डालेंगे, कोई रेफरल है या नहीं है तो नहीं है। एनी डिफेक्ट सीन एट बर्थ, इसका वेट डालेंगे बच्चे का नॉर्मल वेट कम भी हो सकता है और प्रॉपर भी हो सकता था। हम यहाँ लगभग 2.6 वेट डालेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर यस। अगर इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती है तो हम OPV, BCG, हेपेटाइटिस बी और विटामिन के की एंट्री उस डेट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। BCG OPV साथ होती है, कई जगह विटामिन के और हेपेटाइटिस बी नहीं लगता। प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी में लगभग हर जगह लगता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सरकारी संस्थान में डिलीवरी कराएं। जैसे ही आप इन्फेंट डिटेल डालेंगे, इन्फेंट PNC भी साथ के साथ चलेंगी। वही इन्फेंट जैसे मदर PNC होती है वैसे इन्फेंट PNC होती है, 1 से लेके 42 दिन तक चलती हैं। ये आप जैसे फर्स्ट डे कई बार बच्चा की कोई छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन होता है, उसकी वजह से एंट्री वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो पाता, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ PNC डालेंगे। तीसरे दिन से लेके और 42वें दिन तक बच्चे का वेट कंप्लीट, कोई डेंजर साइन सिम्टम तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर है तो आप उसको रेफ़र करेंगे, कोई इन्फेंट डेथ वगैरह है तो आप उसकी एंट्री कर देंगे। ऐसे ही फिर अब इन्फेंट डिटेल कंप्लीट होने के बाद वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी बन जाएगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी छोटी से छोटी आपको बने वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये कॉलम पूरे करेंगे, इन्फेंट PNC कंप्लीट, इन्फेंट डिटेल डालते ही आपका ये आ गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही यहाँ पे ये पूरी डिटेल आएगी। जैसे ही आप अपना धर्म सब सेंटर डालेंगे, गांव डालेंगे, कौन सा गांव है, और ईयर डालेंगे। ईयर जैसे मेरी एंट्री कंप्लीट है तो मैं पीछे के लूँगा। ये एंट्री होते ही क्लिक करेंगे, फर्स्ट बेबी हरविंदर। यहाँ पे आपके पास जो नीले रजिस्टर होते हैं RCH रजिस्टर, उस रजिस्टर के अंदर जो एंट्री होती है बच्चे की, तो सीरियल नंबर वो डालेंगे। मैं जैसे 23 नंबर डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट को आप बच्चे की अपने रजिस्टर में एंट्री की, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, वो आप डेट डालेंगे। जैसे हम डेट डालते हैं 30 की, तो बच्चे यहाँ पे बच्चे का नाम, सेक्स हो गया मेल फीमेल, मदर नेम आ गया, फादर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, और ये RCH ID मदर की आ गई। ये ऑप्शनल रहता है। बच्चे का वेट डाल दिया, कहाँ उसकी डिलीवरी हुई, ये लोकेशन और रिलीजन, कास्ट। हम इसको सेव करेंगे। सेव करते ही ये नेक्स्ट चाइल्ड रजिस्ट्रेशन से ड्यू में चला गया। वही 17-18 का डालेंगे हम। यहाँ पे ये बेबी ऑफ हरविंदर या बेबी ऑफ ममता जो भी है, यहाँ पे एंट्री आएगी। एंट्री आते ही आप ये विजिट आ गई, बच्चे का वेट डालेंगे। अभी यहाँ पे आपके जितने भी इंजेक्शन लगते हैं बच्चे को, जो भी वैक्सीनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप BCG है डेट डालोगे। कोशिश करें कि अपना साथ साथ पूरा काम निपटा के चलें। तो अगर ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।